व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके 2 मार्च से आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। इस वजह से मेरी एक वीडियो लेक्चर की एक सीरीज आ रही है, और पहला वीडियो जो मेरा होगा वो रिलेटेड होगा आपका कि आपकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, आपके चेंजेस क्या क्या है आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उस तैयारी करने में लग जाते हैं, लास्ट में समझ में नहीं आता कि कैसे तैयारी की जाए, किन चीजों को पढ़ा जाए, किन चीजों को ना पढ़ा जाए, किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करा जाए। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जो की पॉइंट्स हमारे इस वीडियो के, वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि 2019 की जो एग्जाम आने वाला है आपका केमिस्ट्री का, उसके पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और सेकंड थिंग होगी आपका ब्लूप्रिंट। कभी कभार क्या होता है, कुछ चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट, कोई चैप्टर कम मार्क्स का आता है, कोई ज्यादा का आता है, तो हल्का माइन्यूट वेरिएशन हो रहा है चैप्टर्स में भी। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपके 2019 में जो चैप्टर्स है, वो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, जिससे आपको ये पता पड़े कि जो चैप्टर ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखते हैं उनको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और जो चैप्टर्स इजी हैं, भले ही वो 3 या 4 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, बट आपको उनको भी पढ़ना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और थर्ड चीज जो होगी आपकी, वो मैं बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको टाइम, कई स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं, जिन बच्चों के जिनके सीनियर से ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, कि भैया आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई नहीं की। तो ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। चीज ये मैटर करती है कि आप कंटिन्यूस 2 घंटे पढ़िए, या फिर 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो हमारी इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो आपका पहला की पॉइंट होगा, वो होगा आपका पेपर पैटर्न ऑफ 2019। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला पार्ट था, जो मैंने आपको बोला कि हमारा पेपर पैटर्न ऑफ 2019, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो 4 पार्ट्स में रहेगा आपका पेपर पैटर्न। सबसे पहले आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे पार्ट फर्स्ट, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपका पार्ट सेकंड, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो आपका पार्ट थर्ड रहेगा। वेयर एज योर फोर्थ पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका चौथा पार्ट रहेगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो 1 मार्क के क्वेश्चन पहले भी 5 आते थे, अभी भी 5 आते हैं, बट चेंज क्या हुआ है कि आपको गिफ्ट मिल गया है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइसेस है। इससे अच्छी बात और क्या होगी आपके लिए कि आपके पास और चॉइसेस बढ़ रही है। तो 2 मार्क्स, आपके पास 2 चॉइसेस और बढ़ गई है। किसमें? पार्ट फर्स्ट में। बोले तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट आता है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पहले तो होते थे 5। अब क्या हुआ है, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, जो फिजिक्स में भी हुआ है, आपका केमिस्ट्री में भी हुआ है। क्या चेंज है? आपका 4 मार्क्स का पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था। जो 4 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था, उसको अब हटा दिया गया है। तो अब 4 मार्क्स को डिवाइड कर दिया, 2-2 मार्क्स के 2-2 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए आपके। तो 2 मार्क्स से पहले 5 क्वेश्चन होते थे, वो अब 2 मार्क्स के आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर है? तो 2 मार्क्स के अब आपके 7 क्वेश्चन है। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले 1 चॉइस थी, वो अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2-2 चॉइसेस अवेलेबल है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इंटरनल चॉइसेस है। ओके। अब आते हैं हम पार्ट थर्ड पर। तो जो पार्ट थर्ड है आपका, वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पहले भी 12 आते थे, पहले भी 12 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, अभी भी आपके 12 क्वेश्चन हैं। इनका वेटेज है आपका 36 मार्क्स। इसमें सबसे ड्रास्टिक चेंज आया। पहले आपके पास 2 चॉइसेस थी केवल, बट अब 4-4 चॉइसेस है स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ये समझ लीजिए, इस बार के पेपर में फोड़ हो गया, आग लगा दोगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है? तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितनी चॉइसेस है आपके पास? 4 चॉइसेस है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके। एंड देन वी विल कम टू योर लास्ट पार्ट, जो आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन, जिनका वेटेज है 15 मार्क्स। इन क्वेश्चन की सबसे अच्छी स्पेशलिटी यही है कि इनमें हमेशा से चॉइस आती रही है। 5 मार्क्स से तीनों क्वेश्चन में चॉइस है, जो पहले भी चॉइस थी वो अभी भी चॉइस है। तो 5 मार्क्स में 3-3 चॉइसेस अवेलेबल है आपके पास में। ठीक है? तो 5 मार्क्स में किसके चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। 5 मार्क्स से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक या फिर डीएम ब्लॉक में से हर साल क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। तो आपको उन चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है।
तो 5 मार्क्स में सपोज कीजिए पी ब्लॉक से क्वेश्चन आया, पी ब्लॉक में आपने 15, 16, 17, 18 ग्रुप में से सपोज आपने 2 ही ग्रुप पढ़ लिए, उन 2 ग्रुप से 3 या 4 मार्क्स का पार्ट आ गया, तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वो आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल आपके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेयरएज आपका लास्ट पार्ट है जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो चीज हटी है, जो चीज एलिमिनेट रही है, वो आप जानते हैं कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब हट गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 70 मार्क्स का आपका पेपर है जो पहले भी था, 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स है जो आई थिंक अभी स्कूल्स में चल रहे होंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स अब सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपके ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट में ज्यादा चेंजेस नहीं आए, जैसा आपका पहले वाला ब्लूप्रिंट था ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस आता है कभी कभार, जैसे आपका पी ब्लॉक है और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कभी 1 मार्क्स आगे या 1 मार्क्स पीछे, इस टाइप से आपके चेंजेस आते रहते हैं। तो ये जो पेपर पैटर्न मैंने लिखा है वो आपका जो 2018 में जिसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर आया था, मैंने उसका पेपर पैटर्न लिख दिया है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट आपका पहले भी 4 मार्क्स का था और अभी भी 4 मार्क्स का है। इससे जनरली प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका 5 मार्क्स का है। सॉल्यूशन से प्रोबेबिलिटी रहती है जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन की आने की। अगर 5 मार्क्स का नहीं आता तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस जैसा भी हो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो 5 मार्क्स का आपका सॉल्यूशन है। थर्ड चैप्टर जो आपका आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, वो भी 5 का है, पहले भी 5 का है। फिफ्थ चैप्टर जो आपका है वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, जो पहले भी 4 का था, अभी भी 4 का है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स बताए, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड लास्ट वन इज योर सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 के 5 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये 5 के 5 चैप्टर्स आपके किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री के। और आउट ऑफ दीज 5 चैप्टर्स जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है आपके, उनमें ही आपके केवल और केवल न्यूमेरिकल्स है। और न्यूमेरिकल का पार्ट जनरली 10 से 15 मार्क्स के बीच का रहता है। जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो 10 से लेकर 15 मार्क्स के बीच में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो आप इनऑर्गेनिक का पार्ट है। फिजिकल हमने देख लिया स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मेटलर्जी, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम से। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेटलर्जी और जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एक ही चीज है। ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th क्लास, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपका 8 मार्क्स का रहता था पहले, लास्ट ईयर आपका 7 मार्क्स का आया है, किसी साल 5 मार्क्स का भी आया है, बट जनरली 7 मार्क्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज योर डीएफ ब्लॉक, ये आपका 5 मार्क्स का हमेशा से आता है। उसके बाद जो आपका 9th चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका 3 का, 4 का, 5 का वेरी होता रहता है और लास्ट ईयर आपका 4 मार्क्स का आया है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक में डिपेंड करता है। इन दोनों का जो कंबाइंड वेटेज है वो आपका 12 मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। अगर आपका पी ब्लॉक 8 मार्क्स का आता है तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मार्क्स का आ जाएगा। अगर आपका पी ब्लॉक 7 मार्क्स का आता है तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 मार्क्स का हो जाएगा। जो आपके जो 2018 के एग्जाम है उसमें पी ब्लॉक 7 मार्क्स का था और आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो 4 मार्क्स का था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी पहली बुक थी। तो फर्स्ट बुक में मेरी जो पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, मेरी ये एडवाइस है कि जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री है सारे फॉर्मूले आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए, सेपरेट कॉपी पे आप सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। जैसे सॉलिड स्टेट में आपका डेंसिटी और एटॉमिक रेडियस वगैरह से रिलेटेड है तो सारे फॉर्मूले आप नोट कीजिए। उसके बाद आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं, आपका राउल्स लॉ से रिलेटेड है, आपका हेनरी लॉ से रिलेटेड है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो उनके सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लीजिए। सारे चैप्टर्स के एक बार आप फॉर्मूले लिख लेंगे, देन यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व दोस न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होगा। आपको यही चीज पता नहीं रहती पेपर में कौन सी चीज गिवन है, कौन सी चीज फाइंड करनी है। सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, अगर आप
गिवन पार्ट भी लिखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने सारा गिवन पार्ट लिखा है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो गिवन पार्ट लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सेकंड बुक की बात करेंगे। सेकंड बुक का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आपका हेलोल्केन हेलोनिन। तो हेलोल्केन हेलोनिन आपका 4 मार्क्स का है, पहले भी 4 का था। नेक्स्ट वन इज योर अल्कोहल फिनोल ईथर, ये भी 4 मार्क्स का है। उसके बाद आता है आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो है आपका अल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेमिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी, आपकी रोजनबंड हो गई, आपकी स्टीफन हो गई, आपकी इटार्ड रिएक्शन हो गई, आपकी केनिज़ारो रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल अच्छे तैयार है, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। अभी मैं पेपर पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूं और ब्लूप्रिंट को करेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आता है, स्वीटेस्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है आपका अमीन्स। अमीन्स आपका किसी साल 5 मार्क्स का आता है, किसी साल आपका 4 मार्क्स का आता है। लास्ट ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन अमीन से आ गया था, बट जनरली अमीन्स विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। अब हुआ क्या है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हट गया। अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता था। जनरली जो आपकी एनसीईआरटी बुक के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, इनका कंबाइंड वेटेज है 14 मार्क्स का। कंबाइंड वेटेज कितना है, 14 मार्क्स का। अब अमीन्स कैरी कर लेगा आपके कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। तो बचे कितने मार्क्स आपके, 14 में से 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स में से आपका बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आपका पॉलीमर आता है। और मेरे अकॉर्डिंगली अगर, जैसा मैं समझता हूं कि अगर आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का हटा है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का जो वेटेज रखेगा जो चैप्टर, पीछे के 3 चैप्टर्स में से, वो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल दीज 3 चैप्टर्स। बायोमॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4 मार्क्स कैरी करेगा। बाकी आपका पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर्स 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पेपर पैटर्न को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हमने किसको, ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर लिया है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्या पढ़ना है आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताने वाला हूं। थर्ड पार्ट जो हमारा होने वाला है स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इस पार्ट को जरूर देखना चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको एग्जाम्स की। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबसे पहली बात तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, भैया कैसे पढ़ाई करें सर, कैसे पढ़ाई करें। पढ़ते हैं नहीं है बिल्कुल भी। एक बात आप ध्यान रखना बेटा, पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं किसी चीज को, तब तक आपको कोई चीज समझ में कैसे आएगी। तो पहली बात तो पढ़ाई चालू करनी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं है। आपने कहावत भी सुनी होगी, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तो जब तक आप खुद से हिम्मत नहीं करेंगे पढ़ने की, तब तक भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा। और भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे, जैसी आपकी मेंटेलिटी रहेगी, जैसी चीजें आप सोचते हैं वही आपके माइंड में आती है। आप नेगेटिव सोचेंगे, आपके नेगेटिव। अभी मैं सोचू मैं खुश हूं, एकदम से स्माइल आ गई मेरे फेस पे, और मैं सोचू सैड, यार बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, क्या करूंगा। तो उन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। जितना आप पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को लेकर लाइफ में आपको कुछ भी करना है, पॉजिटिविटी रखनी है। बिल्कुल, जो होगा सो होगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बट बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड चीज जो आएगी, मेक चार्ट फॉर एवरीडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चों को यही नहीं पता रहता है कैसे पढ़ाई करनी है। वो बस आज के दिन में कुछ उठाया, पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे, पेपर पैटर्न पता है, कुछ पता है नहीं पता, ये पढ़ रहे हैं, आज ये उठा दिया, मैथ में इंटीग्रेशन उठाई, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, नहीं हुआ छोड़ दिया, फिर फोन पे बात करने लगे, फिर कुछ करने लगे। तो सबसे पहले आपको उठने के साथ साथ जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें, तो आपको एक चार्ट बना लेना है कि मेरे को इस दिन में ये चीज खत्म करनी है। पर डे का चार्ट, आप खुद से आंसरेबल होने चाहिए कि ये चीजें मैंने फिनिश की कि नहीं की। तो पर डे चार्ट आपका होना चाहिए, एक आपका चार्ट होना चाहिए कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पूरे दिन में 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े। मैं ये कह रहा हूं कि आप कंटिन्यूस पढ़िए। आप 2-2 घंटे के सेशन 3 लगा दीजिए दिन में भले, बट आप कंटिन्यूस पढ़िए और चार्ट बना के रखिए कि जो चीज आपको फिनिश करनी है वो चीज फिनिश करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, चार्ट आपको बना के रखना ही रखना है पर डे। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है,
अगर आपने अपनी पूरी स्टडी कर ली है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बोर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब क्या किया जाए, तो आप क्या कीजिए, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स है, आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। तो अरेंज चैप्टर वाइज किताब से बुक आती है, मैं उसी को रिकमेंड करता हूं कि आप अरेंज चैप्टर वाइज से स्टडी कीजिए। उसमें पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपको पता है रेपिटेशन बहुत ज्यादा होता है और केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए अगर आपने पूरा कोर्स अपना फिनिश कर लिया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप क्वेश्चन देखेंगे कई सारे रिपीट होते हैं, तो आपको पिछले 10 साल के पेपर्स लगाना बहुत जरूरी है। फोर्थ थिंग जो आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग तो बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर देते हैं इसको, लिक्विड डाइट। अब आप हैवी खाएंगे, आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया, हैवी लंच किया, तो आपका तो घर में पढ़ने का मन ही नहीं होगा, आपको आलस आएगा, आप सोएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको लिक्विड डाइट जितनी ले सकते हैं, मेरा बिल्कुल पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको जितनी लास्ट में आप लिक्विड डाइट लेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। स्टूडेंट्स, लिक्विड डाइट लेंगे, आप एक अच्छी मेंटल स्फीयर में रहेंगे, आपकी मेंटेलिटी अच्छी होगी, पॉजिटिव माइंड रहेगा आपका। तो डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अच्छा खाइए बट हैवी नहीं, आप लिक्विड डाइट जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और मेरी पर्सनल एडवाइस है फास्ट फूड वगैरह आपको लास्ट में अवॉइड कीजिए बिल्कुल। लिक्विड डाइट जितनी ज्यादा ले सकते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है स्टूडेंट्स, आप ध्यान रख लेना इस चीज को, ठीक है। फिफ्थ चीज, अर्ली मॉर्निंग स्टडी। कई सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि देर रात तक पढ़ाई की जाए या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई की जाए, तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कीजिए। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, मैं कह रहा हूं आप नॉर्मली 5:30, 6, 7 बजे तक उठिए, भले 6 बजे तक उठिए। आप 6-7 बजे उठ के आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों ऑर्गेनिक नहीं होती बच्चों से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बोलते हैं कल मैंने पढ़ी थी आज मैं रिएक्शन भूल गया। रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, जब तक आप डेली कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी नहीं हो सकती। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के आपको रिएक्शन लिखनी है, और ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट तरीके से करनी है तो आप पूरे रूम में चार्ट लगा दीजिए। अगर ऑर्गेनिक आपके आसपास रहेगी, इधर फिल्क्लिस्टिन दिखेगा, उधर रिटार्ड दिखेगा, उधर रोजनमुंड दिखेगा, आपको कैसे नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगी केमिस्ट्री। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मेरी पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल आपको, आप जितने चार्ट्स लगाएंगे, एक ब्लैक पेज का रजिस्टर लीजिए, उसमें जितनी रिएक्शन, जितनी बार आप रिएक्शन लिख सकते हैं रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन को कई बार लिखने से इतनी हैबिट हो जाएगी आपको टिप्स में याद होनी चाहिए सारी रिएक्शन, सारे टेस्ट सारे आपको याद हो जाएंगे। ऑर्गेनिक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आप सुबह उठ के बिल्कुल रेगुलरली अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लास्ट थिंग है आपकी, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर रिजल्ट। अब बच्चों का लास्ट टाइम पे क्या होता है, पढ़ तो लिया, अब क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, बुरे आए तो पापा से पिटाई पड़ेगी, पापा घर से निकाल देंगे या दुकान में बिठा देंगे या क्या कर देंगे। बिल्कुल भी आपको किसी चीज का कुछ भी नहीं सोचना है, आपको बस पढ़ते जाना है, और जो आपका एम है आप बस इतना डिसाइड कर लीजिए मुझे बस इतने मार्क्स गेन करने हैं। आप अपना एक गोल बना लीजिए कि मुझे इतना परसेंटाइल अचीव करना है, उसके बाद आप अपने एफर्ट्स पुट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। सबसे बेस्ट मेरी एडवाइस है आपको, आप ज्यादा देर नहीं पढ़िए, मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन में 10-10 घंटे पढ़िए, आप भले 2 घंटे पढ़िए एक टाइम में, 2 घंटे फिर बाद में पढ़िए, बट आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी है। ये नहीं कि व्हाट्सएप में मैसेज आया आप फिर देख लें, आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी है, फोन को बिल्कुल साइड में रख देना, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, डाइट से रिलेटेड, आपके पर्टिकुलर टाइम टेबल से रिलेटेड हर चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत की है मैंने इस वीडियो पे, जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो लेक्चर की जो सीरीज आएगी, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं मैं सबसे पहले पोस्ट करूं, मैं उस चैप्टर को ट्राई करूंगा आपको पोस्ट करूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।